नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारी खास पेशकश त्योहार आए सियासत लाए में आपका बहुत स्वागत है। इसी महीने की यानी मार्च महीने के अंतिम दिन जब शुरू होंगे, यानी 30 मार्च से 31 मार्च का ये महीना है, 31 दिनों का महीना है, तो 30 मार्च से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और इसी बीच नमाज की भी तैयारी है 30 या 31 को। 31 मार्च को ईद मनाई जा सकती है। जाहिर तौर पर जब भी त्यौहार आते हैं तो कुछ न कुछ सियासत ज़रूर देखने को मिलती है। ऐसा कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन अभी बीते कुछ महीनों से जिस तरह का हम माहौल देख रहे हैं, वहाँ हम देख रहे हैं कि कुछ न कुछ सियासत का एक एलिमेंट हर धार्मिक पक्ष में ज़रूर देखने को मिल जाता है। अब नवरात्रि में मांस और मछली और मीट की दुकानों को लेकर सियासत पर किटकिट हो रही है। एक समुदाय की मांग है कि 9 दिनों तक मांस मछली की दुकानें बैन रहें, तो दूसरे वर्ग का कहना है कि दुकानें बंद रहीं तो उनका घर कैसे चलेगा। और इसी बीच ईद का त्यौहार भी है, जहां जाहिर तौर पर इन सब चीज़ों का उपयोग भी होता है। सबसे पहले आपको वो रिएक्शंस सुनवाते हैं जिन रिएक्शंस की वजह से, जिन प्रतिक्रियाओं की वजह से सियासी माहौल गर्म हो गया। तो पहले वो सुनिए, फिर आगे बढ़ते हैं। संस्कृति बचाओ मंच ये मांग करता है कि 9 दिन तक पूरे मध्य प्रदेश में जहां भी मांस मटन की दुकानें हैं वो बंद हों और बंद रहें, जिससे कि हम अपनी पवित्रता के साथ हमारा अनुष्ठान कर सकें, हमारा पूजन अर्चन कर सकें और मां की आराधना कर सकें। क्योंकि कई मंदिरों के आसपास मांस मटन की दुकानें हैं। जिस प्रकार भोपाल के तलैया में आप देखेंगे तो काली घाट के समीप ही बहुत सारी मांस मटन की दुकानें हैं। कि गंगा जमनी तहजीब के भाषण तो बहुत फैलते हैं, कांग्रेस सापा बासापा, वो तो लगातार बोलते हैं कि देश की गंगा जमनी तहजीब है, सभी को सब धर्मों का आदर करना चाहिए। अब हिंदुओं ने रिक्वेस्ट की है, करो आदर, जाओ इमामों को समझाओ, सबको समझाओ, सबको बताओ। अगर 7-8 दिन मांस नहीं खाएंगे तो कौन से धरती पे नहीं रहेंगे। अगर सामाजिक में चाहते हो कि हिंदू मुस्लिम एकता हो तो हिंदुओं के त्योहारों का महत्व को समझो। क्या विधायक जी से किसी ने ये मांग करी थी रमज़ान में कि शराब की दुकानें बंद करवा दी जाएं? और वैसे इतना बड़ा विषय नहीं है मीट का। 71% भारत की आबादी सरकारी सर्वे में मांसाहारी है, तो मुस्लिम समुदाय कितना होगा उसमें। मैं अगर ये मांग करूं कि मीट की दुकानें ही बंद करा दीजिए तो शायद रामेश्वर शर्मा जी की पार्टी के लोग ही उनके विरोध में आ जाएंगे। ये बड़ा विषय है कि स्वतंत्रता है, खाने की आज़ादी है, पहनने की आज़ादी है, कुछ भी करने की आज़ादी है, जो संविधान सम्मत हो। ऐसे में विधायक जी अपनी राजनीति चमकाने के लिए अगर इस तरह के बयान दे रहे हैं तो मैं तो आगे आगे कहूँगा कि बंद करवा देते हैं 9 दिन के लिए। रमज़ान में भी अगर मुस्लिम समुदाय गोश्त नहीं खाएगा तो उससे कोई बड़ा विषय नहीं खड़ा हो जाएगा, लेकिन विषय है राजनीति की दुकानें लगाना। तो ये बयान सिर्फ और सिर्फ राजनीति चमकाने वाले हैं और कुछ नहीं है। दो नेताओं की बड़ी अच्छी लगी मुझे बात। रामेश्वर शर्मा जी जो बात कह रहे थे उसमें एग्रेशन भी था कि अगर 9 दिन नहीं मांस मछली का सेवन होगा तो क्या बिगड़ जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा यह आग्रह किया है उन्होंने। बिल्कुल सही बात है। एक आज़ाद देश में, लोकतांत्रिक देश में, जहाँ संविधान सबसे ऊपर है, वहाँ आप आग्रह कर सकते हैं। वहाँ आप ये तो नहीं कर सकते ऐसा होगा, ये करना ही चाहिए, करके दिखाएंगे। और दूसरी तरफ अब्बास हफीज़ साहब जो कांग्रेस से आते हैं, उन्होंने कहा कि चलिए साहब 9 दिन नहीं खाएंगे, ठीक है, हम कर देते हैं, उससे कोई बिगड़ थोड़ी जाएगा कुछ कि हम नहीं खाएंगे। तो दरअसल यही समझदारी की वो बात है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। बंसल न्यूज़ के वो सवाल देख लेते हैं, जो सवाल बहुत अहम है। और सवाल देखने के लिए आइए। सबसे पहला सवाल है, माहौल बिगाड़ने और सियासत चमकाने के लिए हो रही है बयानबाजी। पहला सवाल है हमारा। आप इससे इत्तेफाक रखिए या ना इत्तेफाकी रखिए, ये आपके ऊपर है, लेकिन हम ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं सियासत तो चमकती है। समुदायों को एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि हम सदियों से साथ रहते आए हैं, तो हमें एक दूसरे की भावनाओं का, जज्बातों का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन मार्क है ये, क्या ऐसा होता है?
और तीसरा और लास्ट सवाल है, क्या ऐसे मुद्दे उठाकर असल मुद्दों से, जो रियल मुद्दे हैं कि मध्य प्रदेश कैसे आगे बढ़े, उत्तर प्रदेश कैसे आगे बढ़े, छत्तीसगढ़ कैसे आगे बढ़े, मेरे बच्चे को अगर वो नौजवान है तो उसे रोज़गार कैसे मिले, वो किस तरह से इतना कैपेबल हो कि वो अपने पूरे घर की जिम्मेदारी निभा के चले। मेरे लिए महत्वपूर्ण ये है कि ये मसला कितना सच और कितना सच्चाई से दूर है। जो मेहमान हैं उससे मुलाकात कर लीजिए, जो इस बातचीत में हमारे साथ रहेंगे। संतोष गौतम जी हैं, संजीदा राजनेता हैं कांग्रेस के, बहुत स्वागत है। मुख्य प्रवक्ता हैं, उनका बहुत स्वागत है। और वैसे ही एक राजनेता हैं अजय धवले जी, युवा नेता हैं, प्रवक्ता हैं और बहुत ही सेंसिबल काउंसलर हैं, वकील हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले गौतम साहब, आपकी टिप्पणी लेकर मैं आगे बढ़ता हूँ कि अच्छे से नवरात्रि भी मने और ईद भी मने, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि संजीदगी हमारी ज़ुबान में हो, हमारी सोच में हो, हमारे जज्बात में हो, सिर्फ एक तरफ नहीं, दोनों तरफ। बिल्कुल सही कहा आपने शरद जी। अगर नवरात्रि का त्योहार है और ऐसा लगता है वहां जहां रहने वाले, जहां शराब की दुकानें, मटन की दुकानें पास में हो, और वहां अगर अपील की जाती है एक समुदाय द्वारा, तो निश्चित रूप से उसका आदर किया जाना चाहिए। लेकिन ये बात जबरदस्ती नहीं थोपी जा सकती और संविधान के अनुसार तो बिल्कुल नहीं थोपी जा सकती। तो यही आग्रह अगर मुस्लिम पक्ष भी करता है कि अगर उनके रमजान के दौरान शराब की दुकानें बंद रहें, तो सहानुभूतिपूर्वक जितने भी शराब ठेकेदार हैं उनको भी वहां पर बंद रखने पर विचार करना चाहिए। लेकिन ये भी जबरदस्ती नहीं थोपा जा सकता। सवाल ये है कि ये आग्रह अभी क्यों आ रहे हैं और बीते कुछ वर्षों में क्यों आ रहे हैं लगातार इस प्रकार के आग्रह। ये प्रमुख विषय है। जो बिटवीन द लाइंस पढ़ने की बात है वो ये है कि आज तक सदियों से इस प्रकार से हम नवरात्रि भी मनाते आए हैं और रमजान भी मनाते आए हैं। लेकिन ये तनाव, ये जिस प्रकार से ये वातावरण दूषित करने की कोशिशें की जाती हैं, तमाम तरीके की बातें कही जाती हैं, ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि सरकार विभिन्न मुद्दों पर फेल हो रही है। मेरा स्पष्ट मानना है सरकार के पास अपनी उपलब्धियों के नाम पर बताने को कुछ नहीं है। तो सरकार से संबंधित जो संगठन होते हैं, एक विचारधारा से संबंधित जो संगठन होते हैं, ये इस प्रकार के मुद्दे उछालते हैं। जब लोगों की जेबें खाली हो, जब सवाल पूछ रहे लोग खाली जेब को लेकर, तो कभी औरंगजेब को निकाल दिया जाता है। जब सब लोगों के सब्र का बांध टूट जाता है तो कब्र खोदी जाती है। तो ये विषय इसलिए आते हैं क्योंकि सरकार के पास जवाब नहीं। मोदी की गारंटी पर, इसके नाम पर मध्य प्रदेश में झूठ बोले गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में उनकी घोषणाएं अभी तक पूरी नहीं हुई। और चाहिए अजय धवले जी को तो मैं गिना भी सकता हूं, लेकिन आप कहेंगे कि मैं लेकिन संतोष जी, बहुत संजीदा आपका व्यक्तित्व है, बहुत गंभीर राजनेता है। यही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहता है कि औरंगजेब प्रासंगिक नहीं है। यही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहता है कि हर मंदिर के नीचे मस्जिद नहीं ढूंढनी चाहिए। मोदी जी की कोई टिप्पणी इस पर नहीं है, डॉक्टर मोहन यादव की कोई टिप्पणी इस पर नहीं है। तो मुझे लगता है कि हर विषय को सरकार की तरफ उछाल देना, ठीक है, आप दोनों राजनीतिक दल राजनीति करते हैं, लेकिन राजनीति का ये अर्थ नहीं, ये कांग्रेस पर भी उतना ही लागू होता है कि साहब ये कटुता कांग्रेस फैला रही है, ये कांग्रेस का काम है, वो कंफ्यूजन पैदा कर रही। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अजय धवले जी, आपकी टिप्पणी। जी शरद जी, मुझे बहुत अच्छा लगा था जब आज की डिबेट आपके एक बहुत सेंसिबल परिवेश से शुरू हुई थी, जिसमें आपने परिचय कराया था कि हमारी संस्कृति ऐसी नहीं है, ये सर्वसमावेशी संस्कृति है। इंक्लूसिवनेस हम लोगों को बचपन से पढ़ाया जाता है और वो हम जीते भी हैं। लेकिन जिस प्रकार से मेरे कांग्रेस के साथी प्रवक्ता संतोष जी ने कहा कि नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी इसके पीछे है क्योंकि बिटवीन द लाइन पढ़ने की आवश्यकता है, तो फिर बिटवीन द लाइन तब से भी पढ़ने की आवश्यकता है कि आज हमारे देश में इन बातों के ये चर्चा हो रही है। हमने वो दौर भी देखा है और वो सहिष्णुता भी दिखाई है हमारे सनातनी समाज ने, हिंदू समाज ने, और हमारी पर्वों को, हमारी संस्कृति को, हमारे गौरव को, सबको जब दबा दिया गया, सबको जब कुचल दिया गया, तब किसी ने आपत्ति नहीं ली। हमको जो इतिहास पढ़ाया गया, उस इतिहास में भी उन बातों पे ज्यादा बल दिया गया जो हमारे आवश्यक, हमारे काम की नहीं थी, हमारे संस्कृति के गौरव की नहीं थी। हमने ये देखा है जब हमारे आराध्य भगवान श्री रामलला 70 वर्षों तक के कोर्ट केस चलता है, जब उसका वो कोर्ट प्रकरण में निर्णय आता है, उसके बाद में उसकी भव्य दिव्य प्राण प्रतिष्ठा होती है, तब उसको भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से जोड़ दिया जाता है। तो मूल रूप से विषय ये है कि जब आप सनातनी अपने विचारों के प्रति आग्रही हो रहे हैं, आज वो अपेक्षा कर रहे हैं कि उनकी बातों को जो 50 वर्षों तक के नहीं सुना गया था, उनको एटलीस्ट सुना जाए, उनके आग्रह को स्वीकार किया जाए। और ये सिर्फ आग्रह है,
शरद जी, आपने बहुत अच्छे से कहा था कि सिर्फ आग्रह किया गया है, तो मुझे लगता है उस आग्रह पे कहीं ना कहीं मुस्लिम धर्म के यदि धर्मगुरु बैठते हैं या जो भी स्टेक होल्डर्स है, सिर्फ मुस्लिम धर्मगुरु नहीं, सरकार के भी जो स्टेक होल्डर्स है, वो सारी यदि चर्चा करते हैं, एक कंसेंसस बनता है, तो उस निर्णय को लागू करना चाहिए। लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी कहाँ आ गई? ये जब समाज की आकांक्षा है, जनाकांक्षा है, तो निश्चित रूप से चाहे मुस्लिम पक्ष हो, चाहे हिंदू पक्ष हो या अन्य लोग हो, उन सभी की आकांक्षाओं का सम्मान होना चाहिए। आज हम ये कह रहे हैं कि ये जो संविधान है, जी। इसकी जो संविधान सम्मत व्यवस्था है शरद जी, ये 50 वर्षों तक के सिर्फ इसलिए इंप्लीमेंट नहीं कर दी गई कि किसी एक वर्ग को लगता था, किसी एक दल को लगता था कि हमारा वोट बैंक खिसक जाएगा। जी, आज जी, जब ये जी। खुल के बोल पा रहे हैं। मैं लौटता हूँ अजय जी, लौटता हूँ आपकी तरफ और गौतम साहब की भी तरफ। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे साथी सनी मालवीय, राजधानी भोपाल से। फिर हम थोड़ा जबलपुर का भी रुख करेंगे, लेकिन वो जहाँ खड़े हैं वहाँ क्या मिजाज है, क्या वो हमें दिखाना चाह रहे हैं, इसके लिए मैं सीधे उन्हीं की तरफ चलूँगा। पहले अमित सोनी है मेरे साथ जबलपुर से, और इधर दिख रहे हैं आपको मेरे बिल्कुल बाईं तरफ, दिस इज़ बाएं सर, दिस इज़ दाएं सर। ये राइट हैंड है सर, ये लेफ्ट हैंड है, और ये दोनों लेफ्ट और राइट हैं हमारे बंसल न्यूज़ के। सबसे पहले सोनी जी, मैं अमित जी आपकी तरफ आ रहा हूँ। पहली टिप्पणी आपकी, फिर राजधानी की तरफ मैं रुख करूँगा। पहले संस्कारधानी, फिर राजधानी। जी बोलिए। जी बेशक सर, इस संस्कारधानी और संस्कारधानी में हमेशा संस्कारों की बात पहले आती। तो यहाँ पे भी मांग उठ रही, जैसे कि पाक रमज़ान का महीना चल रहा है और नवरात्रि भी आने वाले हैं, तो इसको लेकर के हमेशा देखने को आता है। तो किसी इस तरह का थोड़ा कोई मामला प्रिसाइज है तो और हिंदू संक्षेप में। संगठन जी हमेशा एक्टिव रहता है और उग्र रहता है। लेकिन इस बार हिंदू संगठनों ने ऐसी कोई पहल नहीं की। उन्होंने कहा है कि सामाजिकता, समरसता, यानी कि एक दूसरे का व्यवहार, जो अल्पसंख्यक है वो बहुसंख्यक को समझें कि उनका त्यौहार है, तो ये जो चीज़ें पहले ही से बंद कर दी जाए। कैसे देखते हैं कि आप इसको कि जो नवरात्रि आ रही है, ऐसे में इनका परिचय भी दीजिएगा अमित। नॉन वेज की दुकानें, उनको बंद रखने के लिए। देखिए, भारतवर्ष में हमेशा एक समुदाय द्वारा भाईचारे की बात करी जाती रही है। अगर भाईचारे की बात कर रहे हैं और भाईचारा अगर सही में है, तो एक समरसता के भाव से, खुद से, क्योंकि एक बहुसंख्यक जो समाज है वो हिंदू समाज है, और हिंदू समाज की अगर वो भावनाओं को सम्मान करते हैं तो स्वेच्छा से भी बंद कर सकते हैं। ऐसा कोई, मुझे ऐसा लगता है कि संस्कारधानी में ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि अगर 2-4 दिन या 9 दिन, क्योंकि बहुत पावन पर्व माना जाता है ये 2 नवरात्रे जो हिंदुओं के आते हैं, बहुत ही पावन दिन माने जाते हैं। अमित, इनका परिचय दीजिए और बताइए कि इसके लिए क्या सोचते हैं। सोचने भर से तो नहीं हो जाएगा ये, इसके लिए कोई डेलीगेशन जाके मुस्लिम धर्म गुरुओं से मिले, मुस्लिम समाज के गणमान्य लोगों से मिले जबलपुर में। जी, मैं हिंदू सेवा परिषद में संपर्क प्रमुख हूँ, प्रदेश संपर्क प्रमुख है हिंदू सेवा परिषद में। आपका परिचय पहले बताइए, आप क्या है और कैसे देखते हैं आप? मैं भाई साहब नितिन सोनपाली, प्रचार प्रसार प्रमुख एवं नगर उपाध्यक्ष हिंदू सेवा परिषद में। सबसे पहले आप ये समझिए कि भारत देश में जहाँ 80% हिंदू रहते हैं, वो ये मांग क्यों कर रहे हैं। ये हमारे लिए जो चैत्र प्रजापति की जो नवरात्रे आते हैं, ये हमारे प्रमुख त्योहारों में से सबसे सर्वोपरि है, क्योंकि इस त्यौहार में आप जब तप देखेंगे, कई तो उपासक ऐसे रहते हैं जो एक लौंग में 9 दिन उपास रखते हैं, कोई 1 गिलास दूध में रखता है। तो आप आस्था में आप जाइए। और दूसरी बात, अगर 9 दिन उन्होंने ये बंद रखा, ईद है, ईद तो मीठी ईद है, और मांस मीट कोई अति आवश्यक आहार तो नहीं है कि अगर वो उसका नया सेवन करें तो उससे उनका कोई स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, कुछ हो। उनको आगे से आके अपना भाईचारा दिखाना चाहिए, बड़ा दिल करना चाहिए, और जहां पर 80% हिंदू रहते हैं उनकी आस्था का सम्मान करना चाहिए, और स्वयं से मीट की दुकान बंद रखें, उससे उनको कोई हानि नहीं होगी। आप बात करते रहिए अमित, आप बात करते रहिए, लेकिन ये सिर्फ सोचने से नहीं होगा। और ये आप और हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी मांसाहार का सेवन होता है, वो नवरात्रि के दौरान भी होगा, दुकानें उसी तरह से खुली रहेंगी। तो भावनाएं जो हैं इसमें कितना रोल प्ले करती हैं, बिल्कुल ठीक है, ये सोचने में गलती नहीं है। भोपाल सनी मालवी से भी एक क्विक रिएक्शन ले लेते हैं, उनके साथ कौन कौन लोग हैं। सनी, परिचय दीजिए, आपके साथ कौन लोग हैं, और अगर मुस्लिम समाज के भी कुछ लोग होंगे तो और बेहतर होगा। जी जी, निश्चित तौर पे राजधानी भोपाल में जिस तरह से चिकन मटन बंद करने की जो मांग उठी है, बीजेपी नेता और हिंदू संगठनों ने ये मांग की है। हमारे साथ बीजेपी नेता मौजूद है, बात करेंगे। सबसे पहले आपका परिचय। मैं नीलेश कुमार श्रीवास्तव, भोपाल से हूँ। निश्चित रूप से ये पहले तो कभी इस तरह की मांग नहीं की गई थी, अभी क्यों की गई है इस तरह की मांग? देखिए, मांग तो काफ़ी समय से की जा रही थी,
और मुझे लगता है कि इस बार शासन भी हमारे साथ में है। नवरात्रे जो है एक धार्मिक त्यौहार है, इस त्यौहार पे सभी को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। मैं सकल समाज से एक आग्रह करता हूं कि इस प्रकार की मुहिम में हमारा साथ दें। हम आने वाले समय में इसका एक लिखित में हम एक ज्ञापन भी देने वाले हैं माननीय कलेक्टर साहब को, माननीय एसडीएम साहब को। मुझे लगता है कि हमें इसका भरपूर लाभ मिलेगा। हमारे साथ कुछ व्यापारी भी मौजूद है, बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे जिस तरह से हिंदू संगठनों ने मांग की है कि 9 दिन में चिकन मटन की शॉप बंद किए जाए, कैसे देखते हैं? इधर देखते हैं, अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि 9 दिन बंद होने चाहिए, कोई दिक्कत होती है तो होए, लेकिन इसमें कुछ दुकानें ऐसी हैं जिनका रोजाना खर्चा पानी घर दुआर इससे ही चल रहा है। अगर 9 दिन आप बंद करवाना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आप उन लोग को खर्चा दें। तो देख सकते हैं इसको रोजगार से भी जोड़ा जा रहा है। जिस तरह से 9 दिन दुकान बंद रहेगी तो घर का पालन पोषण बगल कैसे सनी किया आपके जाएगा? साथ और भी दुकानदार राइट साइड हमारे में साथ भी कुछ एक बात- दुकानदार हैं, मैं चाहूंगा कि उनका रिएक्शन भी लें आप। जी जी जी, क्या कहेंगे जिस तरह से 9 दिन में दुकान बंद करने की जो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम भाई हैं वो कहीं ना कहीं बचते हुए नजर आ रहे हैं, और भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी, क्या कहेंगे जिस तरह से मांग की गई है? जी देखिए, चलिए आप हिंदू बात करते समाज का रहिएगा एक सनी, बड़ा हम लौटते हैं स्टूडियो की तरफ। लेकिन बहुत एक मन को छूने वाली बात की, और मैं ये भी सोच रहा था कि ये गुजारिश अगर देवी माँ के सामने भी ले गए कि साहब हमारा तो घर नहीं चलेगा, हम तो भूखों मर जाएंगे, तो देवी माँ क्या कहेंगी? वो क्या कहेंगी? जो जगत की पालनहार हैं सनातन की, क्या वो नाराज़ हो जाएंगी? क्या वो ये कहेंगी कि नहीं तुम्हारा खर्चा पानी तुम्हें मिल जाना चाहिए? या वो ये कहेंगी कि पगले इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, तुम लोग जैसे चलते हो वैसे चलो? क्या कहेंगे मुझे भी नहीं मालूम, मैं अज्ञानी आदमी क्या जानूं साहब, मैं क्या कहूँगा आपसे कि क्या देवी जी कहेंगी। लेकिन ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि आखिर उनका खर्चा पानी कैसे चलेगा जो अपना दुकान चलाते हैं। तो क्या एक इस तरह की कोई प्रोसेस होनी चाहिए? ये एक नया सवाल खड़ा हुआ है कि अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या हमें उनको कुछ इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए उनकी लाइवलीहुड की, कि उनका इस एक सप्ताह के दौरान कोई नुकसान ना हो, 9 दिनों के दौरान। अजय जी, एक छोटी टिप्पणी आपकी। देखिए शरद जी, मूल रूप से भारत एक वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर स्टेट में ये स्टेट का काम होता है प्रिंसिपली कि अपने जो नागरिक हैं उनके लाइवलीहुड की भी चिंता करनी है, उनके जीवन यापन की भी चिंता करनी है। तो मूल रूप से ये जो प्रश्न है कि हमारी जो संविधान सम्मत व्यवस्था है, यहाँ व्यापक चर्चा होने की आवश्यकता है, एक विचार होने की आवश्यकता है। और जितने हितधारक हैं कि दोनों पक्ष, हिंदू पक्ष चाहे मुस्लिम पक्ष चाहे, या इसमें हम कहेंगे कि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, ये सारे लोग एक जब इस विषय पे आ जाए कि निश्चित रूप से किसी धर्म का भी पालन करना है, लोगों की आकांक्षाओं का भी सम्मान करना है, तो इसमें मार्ग क्या निकल सकता है। तो इस मार्ग पे जब चिंतन मनन होगा, एक व्यापक विचार होगा, तो कहीं ना कहीं उससे एक समझ बनेगी, वो समझ समाज के लिए नीति निर्धारण कर। बहुत खूबसूरत बात कही आपने। इंडोनेशिया इसका एक बहुत आदर्श उदाहरण है, जहाँ का मुसलमान अपने घर में रामायण भी रखता है, वो अपनी सांस्कृतिक जड़ों को भूलता नहीं है। और ये बड़ी खूबसूरत डिबेट हो जाती है तब जब इस पर एक कंसेंसस से और दिल्ली के जामा मस्जिद के निज़ाम साहब सामने आके ये कहें कि मुसलमानों से मेरी गुजारिश है कि एक बीच का रास्ता हम निकाल लेते हैं कि सुबह और शाम पूजा के वक्त दुकानें बंद रहेंगी, हम नहीं खोलेंगे दुकान, उसके बाद हम खोल लेंगे, या 9 दिन हम बंद रखते हैं, उसकी तैयारी हम कर लेंगे, कंपनसेट कर लेंगे। ये एक बड़ी खूबसूरत बात हो अगर मिलजुल कर ये चीज़ तय हो जाए कि ईद पर आपको क्या फैसिलिटी चाहिए, जुलूस नहीं निकालेंगे हम बिल्कुल ठीक मस्जिद के सामने से, कतई नहीं निकालेंगे, शोर बिल्कुल नहीं करेंगे, अगर कोई भी ऐसा जुलूस है तो आपकी मस्जिद या वहाँ से नहीं निकलेगा अगर आपको लगता है कि उससे आपकी नमाज में खलल पैदा होगा। ये बात एक तरफा नहीं है, ये अगर आती है नवरात्रि की तरफ तो ये ईद की तरफ भी जाती है। जी गौतम साहब।
देखिए शरद जी, बहुत ही अच्छी बात कही आपने, और मैं तो ये समझता हूँ कि अजय धवले जी ने बड़ी संजीदगी पूर्वक जिस प्रकार से कहा कि बड़ी खूबसूरत बात कही साहब उन्होंने जी। मुस्लिम लोगों को ये मान लेना चाहिए कि 9 दिन तक उनको अपना बंद रखना चाहिए मीट मटन की दुकानें। मैं समझता हूँ कि दोनों ही पक्षों को, शराब की दुकान वालों को भी बंद रखना चाहिए रमजान भर पूरे, क्योंकि उससे मुस्लिम धर्म में तो जो शराब हराम है, तो निश्चित रूप से महीना भर उनको बंद रखने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए। और आर्थिक लाभ, यदि आर्थिक हानि अगर मुस्लिमों की हो रही है तो उनकी भी हो रही है, निश्चित रूप से इस पर भी विचार होना चाहिए कि अगर वो महीना भर शराब दुकानें बंद रखेंगे तो उनको कंपनसेट कौन करेगा, जैसे मुस्लिम पूछ रहे हैं कि हमको कंपनसेट कौन करेगा। दोनों ही धर्मों का सम्मान होना चाहिए, आखिर संविधान के अनुसार सभी लोग बराबर हैं। तो अगर मुस्लिम ये मांग कर रहे हैं कि रमजान के दौरान बंद रहे शराब दुकानें, तो क्या इस पर भी गंभीरता से विचार होना क्यों नहीं चाहिए, होना ये भी चाहिए? हमको सोचना होगा। दूसरा, अजय धवले जी ने एक बात कही इसमें पिछली तो अपनी हिंदू मुसलमान वक्तव्य में, दोनों खुश होंगे, सबसे ज्यादा महिलाएं खुश होंगी साहब। बिल्कुल सही कह रहे हैं शरद जी। अजय धवले जी ने अपने पिछले वक्तव्य में कहा कि ये पहले भी मांगे उठती रही हैं, लेकिन ये सुनी नहीं गई मांगे। तो मैं इनको बता दूं, थोड़ा सा याद दिला दूं पीछे जाकर, कि हम मध्य प्रदेश में 2004 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 21 वर्ष हो गए, और 11 वर्ष हो गए केंद्र में सरकार को। तो ये पिछली जी कार्यकाल पर आक्षेप लगा रहे कि उन्होंने मांगे नहीं सुनी हिंदू धर्म की, ये किस पर आरोप लगाना चाह रहे हैं आखिर अजय धवले जी? अजय जी जवाब दीजिए। जी शरद जी, मैंने कहा कि सरकारों से अधिक ये समाज का काम है। समाज में राजनीतिक दल रहे या जितने भी हितधारक है, सभी को चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। पहली बार केंद्र में या राज्य में ऐसी सरकारें हैं जो अपने धर्म के प्रति, अपने परंपराओं के प्रति, अपनी सनातनी विचार के प्रति डरती नहीं है। वो है तो प्रकट करती हैं। तो इसलिए आज खुल के समाज इन बातों पे चर्चा कर रहा है, ये मेरा कहने का आशय था। बिल्कुल ठीक बात है। और ये मुझे लगता है कि ये डिबेट के जो सिरे हैं जिनको लेकर हम उलझने की कोशिश करते हैं वो नहीं होना चाहिए। इसको लेकर हम सुलझना शुरू करें। अगर आप पाएंगे तो आप पीछे जितना जाएंगे तारीख़ के पन्नों में झांकेंगे तो मुसलमानों ने होली मनाई है, लेकिन अब ये मसला उठता है कि रंग की एक बूंद पड़ गई तो क्या होगा साहब? कौन उठा रहा है ये सवाल? अरे साहब, कृष्ण भक्ति में नहाए हुए हैं, ऐसे ऐसे भगत मिलेंगे आपको रसखान जैसे, तो फिर आप ये बात क्यों करने लगते हैं? सूफीज़म जो है वो मुस्लिम उसी से निकला हुआ एक कल्ट है। तो फिर आप वहाँ जहाँ एक ईश्वर की बात होती है, चाहे वो वैदांतिक दर्शन हो या वो इस्लाम भी हो, तो वहाँ ये हम उलझने वाले सिरे क्यों पकड़ लेते हैं? बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ये तय कर लिया जाए पूरे मुल्क में कि इन सारे सवालों का जो चुभता हुआ सिरा है उस चुभन को हम हटा देंगे। ये दिल्ली से आए बिल्कुल कि साहब बंद रखते हैं 9 दिन, बिल्कुल नवरात्रि है आपका, चैत्र नवरात्रि बड़ा महत्वपूर्ण त्यौहार है, हम बिल्कुल बंद रखते हैं। और इसी तरह चाहे शराब की दुकानों की मांग हो उनकी कि साहब जो आप बंद रखिए, जब रमज़ान चले तो उस पर एक अच्छे से निष्कर्ष निकले। जब आपको एक साथ ही रहना है, एक साथ ही आप रहते आए हैं, तो आप उन सवालों के चुभते सिरे क्यों ले लेते हैं कि साहब मस्जिद पर रंग नहीं पड़ना चाहिए, ये साहब बिल्कुल कुछ भी नहीं होना चाहिए। अरे साहब, रंग तो एक ही है इस दुनिया का, जिसको हम ईश्वर कहते हैं और आप अल्लाह कहते हैं, उसी का रंग तो है, बाकी कोई रंग है क्या? और उस रंग का औचित्य भी क्या है? रंग तो एक ही है, जो उसका है वही झमकता है, वही चमकता है। ज़्यादा बोल गया साहब, ये मेरा काम नहीं है। एंकर को ये सब ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, ज्ञान देना उसका काम नहीं है। क्षमा चाहूँगा आप मेहमानों का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। नवरात्रि की भी शुभकामनाएं और ईद की भी दिल से मुबारकबाद। और अब इस खाकसार को दीजिए इजाज़त जो कई बार ज़्यादा बोल जाता है। चुप रहा करो, ज़्यादा नहीं बोला करो, एंकर ज़्यादा नहीं बोलते हैं। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त और बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।